नमस्कार दोस्तों। भाषा शिक्षण में शिक्षण विधियों का विवरण, उसमें भी भाषा शिक्षण में खेल शिक्षण विधियाँ जैसे मॉन्टेसरी विधि, बेसिक शिक्षा विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली है मॉन्टेसरी विधि। देखिए, इसको हम विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा देने में इस विधि का प्रयोग किया। इसलिए उन्हीं के नाम पर, यानी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के नाम पर, इस शिक्षण विधि का नाम मॉन्टेसरी विधि पड़ा। आगे, इस विधि में बालकों को खेल द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और इसमें शिक्षक का कार्य प्राय महिलाएं करती है। मॉन्टेसरी विधि जो है, इसमें शिक्षक का काम प्राय महिलाएं करती है, क्योंकि महिलाएं जो है वो बालकों की भावनाओं को अच्छी तरह समझकर उनके साथ प्यार भरा, स्नेह भरा व्यवहार कर सकती है। और इसमें, इस विधि में ना कोई कक्षा व्यवस्था होती है और ना कोई समय विभाग चक्र होता है। यानी इसमें शिक्षक जो है वो बालकों की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन करता है। इसमें न कोई कक्षा व्यवस्था होती है, न कोई समय विभाग चक्र होता है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें बालकों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर मिलता है। और डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि प्रत्येक बालक की रुचि एवं शक्ति भिन्न भिन्न होती है, अतः इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ये विधि जो थी, इसमें व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और खेल खेल में शिक्षा और करके सीखना जैसे सिद्धांतों के अनुपालन पर विशेष बल देती है। खेल खेल में शिक्षा और बच्चों का सर्वांगीण विकास, उसमें शारीरिक, सामाजिक और भाषा संबंधी विकास के लिए भी शिक्षक द्वारा प्रयत्न किए जाते हैं। अगली विधि, और ये जो मॉन्टेसरी विधि है, इसमें बच्चों को कुछ खिलौने होते हैं, उन पर लिखना सीखने की या पढ़ना सीखने की पूर्व तैयारी के लिए 4 वर्ष के बालकों को कागज या पट्टी पर पेंसिल या कुची जो है वो घुमाने का अभ्यास देकर उनसे आकृति और चित्र बनवाए जाते हैं। और अक्षरों की जो आकृति होती है, जैसे अ अक्षर की आकृति है, लकड़ी की आकृति है, प्लास्टिक की आकृति है, उन पर उनसे बार बार अंगुली घुमाकर उन्हें पहचानने का अभ्यास करवाते हैं। और जब बच्चे उन पर अंगुली घुमाते हैं तभी अध्यापक द्वारा जो है उनका उच्चारण किया जाता है। तो बच्चों द्वारा अंगुली घुमाना और अध्यापक के द्वारा उसका उच्चारण करने पर दोनों मिल जाते हैं और उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अगली विधि है बालोद्यान विधि, जिसे किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं। यह भी 3 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं। किंडर यानी बच्चे और बच्चों का गार्डन, यानी उसमें, इस उद्यान के अंदर शिक्षक तो एक माली है और बच्चे उसके फूल है, इसलिए इसे किंडरगार्टन विधि कहते हैं। इसके अंदर, इस विधि के अंदर विभिन्न अलग अलग रंगों की गेंद और कुछ खिलौने, उनके द्वारा बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। अगली है खेल विधि। खेल विधि जो है, इसका सर्वप्रथम हेनरी कॉल्डवेल कुक ने, खेल विधि का प्रयोग हेनरी कॉल्डवेल कुक ने भाषा की शिक्षा के लिए खेल विधि का प्रयोग किया। और इसके अंतर्गत कक्षा से बाहर विद्यालय स्तर पर पहेलियों के अर्थ बताना, सुक्तियाँ आदि बोलना,
खेल खेल में भाषा का विकास करना, जैसे वार्तालाप द्वारा, संवाद के द्वारा, अभिनय के द्वारा, वाचन शिक्षण के द्वारा, एकांकी, अंत्याक्षरी आदि करवा करके खेल खेल में बच्चों की भाषा का विकास करना। अगली है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, इस विधि को सन 1920 में हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन नामक नगर में एक विद्यालय में इस विधि द्वारा शिक्षण प्रारंभ किया था। डाल्टन नामक नगर में किया था, इसलिए इसका नाम डाल्टन विधि पड़ा। बनाया किसने इससे, किसे प्रारंभ किया शिक्षण विधि को? हेलन पार्कहर्स्ट में। इसमें शिक्षक का कार्य एक मार्गदर्शन करने का होता है। यानी इसके प्रमुख सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षण, स्वाध्याय पर बल। यानी इसमें बच्चा अधिक से अधिक स्वाध्याय करता है और बच्चे को अध्ययन और शैक्षिक प्रगति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, इसलिए इसे स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है डाल्टन विधि को और क्या कहते हैं? स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक छात्र को जितना कार्य करना होता है उसका मासिक विभाजन करके उसे अगले माह की 1 तारीख को पूरा करना होता है। यानी पूरे महीने का जो कार्य होता है उसको बांट देते हैं। अब उसे बच्चा जो है अपनी सुविधा अनुसार, ये विधि जो है वो किशोर बालकों के लिए उपयुक्त है। इसके अंतर्गत क्या होता है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। इसके अंतर्गत बालक जो है किसी भी विषय के कक्ष में जाता है, किसी भी विषय के कक्ष में जाएगा, वहाँ उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ शिक्षक जो होता है वो उपस्थित रहेगा। अब बच्चा उस कक्ष में उस विषय से संबंधित पुस्तकें और अध्ययन के अन्य जो उपकरण है उनके माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार जितनी देर चाहे और जिस प्रकार चाहे अध्ययन करता है। महत्वपूर्ण बात है सुनना, इसमें बच्चा अपनी मर्जी से अलग अलग विषय के क्लास होते हैं, बच्चा जिस कक्षा में जाएगा उस क्लास में उस विषय का एक मास्टर अध्यापक होगा और बच्चा अपनी मर्जी से पुस्तकें लेगा, स्वयं अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, जितनी देर चाहेगा करेगा। उसमें उस विषय से संबंधित सभी उपकरण उपलब्ध होंगे और जो विशेषज्ञ शिक्षक होगा वो उसका मार्गदर्शन करेगा। तो प्रत्येक छात्र को सत्र में जितना कार्य करना है उसका विभाजन कर दिया जाता है और वो उसे उस 1 महीने में वो कोर्स पूरा करना होता है। अब वो किस विषय को किस दिन कितने घंटे पढ़ता है, किस समय कौन सी क्लास में जाकर पढ़ता है, ये उस बच्चे पर निर्भर करता है। अगली है विनेट का विधि। विनेट का विधि ये अमेरिका में विनेट का नामक स्थान पर डॉक्टर कार्लटन ने विनेट का नामक स्थान पर डॉक्टर कार्लटन ने प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ाने के लिए एक नया प्रयोग किया जो विनेट का विधि कहलाई। विनेट किसने किया? विनेट का विधि डॉक्टर कार्लटन ने। और इसके अंतर्गत भी शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है जो बालक के कार्यों का निरीक्षण करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। अगली शिक्षण विधि है डेक्राली विधि। ये जो है शिक्षण विधि, ये डेक्राली नाम के एक शिक्षा शास्त्री हुए थे। उन्होंने मानसिक विकार वाले बालकों को पढ़ाने के लिए, डेक्राली विधि जो है वो डेक्राली नाम के शिक्षा शास्त्री है, उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा। और उन्होंने मानसिक विकार वाले बालकों को पढ़ाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया उसे डेक्राली विधि कहते हैं। और अगली है बेसिक शिक्षा विधि जो गांधी जी की थी। बेसिक शिक्षा विधि महात्मा गांधी की, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। यानी इस पद्धति में
विदेशी भाषा के स्थान पर मातृभाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इसके माध्यम से राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर बल दिया। और इस विधि के सम्मुख दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है और बच्चों के द्वारा दैनिक कार्य करवाए जाते हैं और ग्रामीण परिवेश का ज़्यादा उसमें प्रभाव होता है। इस तरह से इसमें बेसिक शिक्षा दी जाती है, आधारभूत शिक्षा, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। खेती की शिक्षा, सूत काटना, छोटे छोटे काम सिखाना, शिल्प के कार्य सिखाना आदि कार्यों के द्वारा ये शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण शिक्षण विद्या है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें। और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स हैं, उनके द्वारा कुछ नोट्स हैं, वो आप डाउनलोड करें। और एक हिंदी व्याकरण का ऐप है, उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।